पेज नंबर निकाल लीजिए 756। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार जी। प्रकरण ये चल रहा था कि जैसे हमने सारा जगत ये मानता है कि विष्णु जगत का करता है, उसी प्रकार कोई मुमुक्षु माने कोई मुनि ऐसा माने कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूँ, तो दोनों की मान्यता में कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है, दोनों ने पर द्रव्य का कर्ता अपने आत्मा को माना, इसलिए हम दोनों की ही मुक्ति नहीं होती है। पेज नंबर 756 सबसे नीचे विशेष इस प्रकार है। लोगों के मत में विष्णु करता है, ऐसा जो पहले कहा है वह लोक व्यवहार अपेक्षा कहा है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि हमने तो ये कहा था ना कि जिनके मत में विष्णु जगत का करता है, तो वो तो जो अज्ञानियों का ऐसा जो मान्यता है उसको बताने के लिए हमने कहा था लोक व्यवहार की अपेक्षा। वास्तव में अनादि से विद्यमान देव मनुष्य आदि जीव लोक का विष्णु ब्रह्मा या महेश्वर कोई भी कर्ता नहीं है। कैसे नहीं है? समस्त ही जगत एक इंद्रिय आदि जीव विद्यमान है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। ठीक है, दो भेद हैं संसारिणा मुक्ताश्च, या तो संसारी होंगे या मुक्त होंगे। संसारी में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और सिद्धों में 6 इंद्रिय के 7 इंद्रिय, अतीन्द्रिय, वहां कोई इंद्रिय का काम नहीं। ठीक है ना। और सुख कितना? अनंत सुख। इंद्रिय नहीं और फिर भी सुख, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, है ना। तो हमें जो ऐसा लगता है कि इंद्रियों के बिना सुखी नहीं, माने किसी की आंखें फूट जाएं, वो सोचेगा कि अब टीवी कैसे देखूंगा, है अब माने वो नेचुरल सीन कैसे देखूंगा पहाड़ों के, है तो कैसे घूमूंगा, क्या फायदा। तो उसको लगता है कि आंखों से देखने पे सुख होता है, कानों से सुनने पे सुख होता है। ठीक है, ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने से सुख होता है। तो जिनके इंद्रिय ही नहीं है उनके तो सच्चा सुख हो रहा है, और इंद्रिय वालों के इन इंद्रियों के भोगों से सुख नहीं हो रहा, अतृप्ति का दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? अतृप्ति का दुख। जैसे गर्मी में बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है, प्यास लगती है बड़ी भयंकर, और पानी पी पी के ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा, लेकिन प्यास नहीं बुझती ना, तब कैसी हालत होती है बताओ। सुख होता है कि दुख होता है पानी पी के? है दुख होता है, लेकिन फिर भी खेद और आकुलता बराबर बनी रहती है, प्यास बुझती नहीं, है ना। पीने को पानी भी है और पी पी के पेट फटा जा रहा है। ठीक है ना, और फिर भी दुखी है जी, क्योंकि अतृप्ति है। उसी प्रकार ये 5 इंद्रिय के भोग हैं, इनको कितना भोगा जाए कि जीव संतुष्ट हो जाए। ठीक है ना, ऐसा इनका स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि इनमें जीव का सुख है नहीं। बच्चों से पूछो कितना मोबाइल गेम खेले कि पेट भर जाए, उसके बाद कह दे कि भाई आज के बाद नहीं खेलूंगा। बताओ, है कोई ऑप्शन ऐसा? कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कीम समझ में आया? और जब छीनो तो बच्चे कहते हैं बस पापा 2 मिनट हो, बस 5 मिनट हो। कि जब अब तक सुख नहीं आया तो अगले आने वाले 5 मिनट में क्या सुख आ जाएगा। ऐसे ही हम कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में कि बस थोड़ा सा हो, थोड़ा सा हो। ये तो हमारी मजबूरी है कि पेट में नहीं आता, अथवा आंखें इतनी देर तक खुली नहीं रह सकती तो नींद आ जाती है ना। लेकिन इसकी इच्छाएं कितनी अनंत, और इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जितना अभी इसने भोगा उसमें कोई तृप्ति आई क्या? कोई सुख आया क्या? कि अगर कुछ भी सुख आया होता
ठीक है ना। तो इतना होता कि हाँ चलो 50% आ गया, 50% रह गया, लेकिन इसकी अतृप्ति तो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो क्या है कि जितने जितने भोगों को भोगता है, जो जो भोगे भोग मनोहर, लहर जहर की आवे। देखो, तृष्णा नागिन जो जो डंके, लहर जहर की, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, विपाक समय अरु सेवत लागे नीके। है कैसे हैं कि सेवन करते हुए भले लगते हैं, लेकिन इनका विपाक आने पर यही भोग बुरे लगने लगते हैं और इनमें तृप्ति नहीं होती। तृप्ति हो जाए तो इसकी इच्छा पूरी हो जाए। है? तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि कोई इनको करता नहीं है। जीवों के निश्चय से, विष्णु पर्याय से, ब्रह्मा पर्याय से, महेश्वर पर्याय से और जिन पर्याय से परिणमन की शक्ति है। इस कारण से आत्मा ही विष्णु, आत्मा ही ब्रह्मा, आत्मा ही महेश्वर तथा आत्मा ही जिन है। ये कोई अलग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जिनेन्द्र। कोई भी व्यक्ति ये बन सकता है। कि कैसे बन सकता है? कि देखो विष्णु कौन है। कोई जीव पूर्व मनुष्य भव में जिन रूप को ग्रहण करके, माने जिन दीक्षा धारण करके, भोग आकांक्षा निदान बंध के द्वारा, यानी भोग मिले, भोगों की आकांक्षा से निदान बंद करके मरकर पापानुबंधी पुण्य करके स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और फिर वहां से आकर यहाँ कर्म भूमि में वो अर्धचक्री होता है, माने नारायण, उसको कहते हैं विष्णु। अंतिम नारायण कौन थे? श्री कृष्ण, 9वें नारायण थे। और 9वें प्रति नारायण कौन थे? हाँ, कंस नहीं, जरासंध, वो भी अर्धचक्री था, वो प्रति नारायण था। ठीक है। 8वें कौन थे? नारायण लक्ष्मण। और प्रति नारायण कौन था 8वां? रावण। ठीक है। तो ये जो नारायण होते हैं, इन्हीं को विष्णु कहा जाता है। क्या कहते हैं? विष्णु। और अन्य कोई जगत का कर्ता कोई अलग से विष्णु हो, ऐसा कोई नहीं है। दूसरा, कोई जीव जिन दीक्षा ग्रहण करके रत्नत्रय की आराधना द्वारा पापानुबंधी पुण्य का अर्जन करके विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व को पढ़कर, देखो 11 अंग हैं और हाँ सही कह रहे हो कि जब रत्नत्रय की आराधना की तो पापानुबंधी पुण्य कैसे कर लिया है? दूसरा, कोई जीव जिन दीक्षा ग्रहण करके रत्नत्रय की आराधना द्वारा पापानुबंधी पुण्य का अर्जन करके विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व को पढ़कर चारित्र मोह के उदय से तपश्चरण से भ्रष्ट होकर हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से विद्या के बल से लोक का मैं करता हूँ इत्यादि चमत्कार पैदा करके मूढ़ जीवों के विस्मय पैदा करके महेश्वर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से बात फलित हुई कि रत्नत्रय की आराधना तो की, मैंने जिन दीक्षा धारण की रत्नत्रय की आराधना भी की, ठीक है,
और पुण्य बांधा तो कैसा बांधा? पापानुबंधी। देखो पापानुबंधी, आप तो कल थे ना, तो पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य में क्या अंतर है कि पापानुबंधी पुण्य ऐसा है कि पुण्य तो बंधा, लेकिन इस पुण्य के उदय में इस प्रकार की सामग्रियां मिलेंगी जो आगे पाप का अनुबंध कराने में निमित्त होती है। और पुण्यानुबंधी पुण्य होता है कि ऐसी सामग्री मिलेगी जो आगे पुण्यबंध में निमित्त होगी। ठीक है, जैसे आपको माने मेन कनॉट प्लेस में एक बहुत बढ़िया शोरूम मिला, पुण्य के उदय से मिला, समझ में आया? ठीक है, और एक आपको अपने घर के समीप बहुत बढ़िया जिन मंदिर मिला, वो भी पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलता। अब दोनों चीजें पुण्य के उदय से मिली हैं, लेकिन जिन मंदिर निमित्त की, भले ही जीव जाके भले पाप मान ले, अलग बात है, लेकिन फिर भी निमित्त काहे का है? पुण्य का और धर्म का। और वो जो शोरूम मिला उसको है, जहाँ वो हिंसा आदि का कार्य करेगा, व्यापार धंधा करेगा, कषाय रूप परिणाम करेगा, परिग्रह को बढ़ाएगा, ठीक है, वहाँ से वो पाप का अनुबंध करेगा। लेकिन दोनों चीजें पुण्य के उदय होने पर मिली हैं, लेकिन एक में आगामी पाप बंध में निमित्त पड़ेगी और एक पुण्य बंध में। तो इसी प्रकार इसने मुनि दीक्षा तो धारण की, रत्नत्रय की आराधना भी की और इसको पुण्य भी बंधा। यद्यपि दोनों तरह के बंधे होंगे, पुण्यानुबंधी भी बंधा होगा, पापानुबंधी भी बंधा होगा, लेकिन अभी अभी जो प्रकरण के हिसाब से बता रहे हैं उसमें तो ये बात सिद्ध होगी कि पापानुबंधी पुण्य का उदय आया। हाँ, लगता तो यही है कि निश्चय रत्नत्रय की आराधना से च्युत हुए होंगे, आगे हो गए नहीं तो। पापानुबंधी पुण्य का अर्जन करके विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व को पढ़कर, 11 अंग हैं, 12 अंग होते हैं ना, दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है, गणधर देव उसे 12 अंगों में उसका विभाजन, अथवा जिसको कहते हैं कि गूंथते हैं। तो 12वां अंग जो है उसके 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में एक पूर्वगत नाम का भेद है। कौन कौन से 5 भेद? प्रथमानुयोग, चूलिका, पूर्वगत, सूत्र और परिकर्म, ये 5 भेद हैं। इसमें से जो पूर्व नाम का भेद है, फिर पूर्व होते हैं 14, इसको हम कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व। 14 पूर्वों में से 10वां पूर्व है विद्यानुवाद पूर्व। देखो मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञाता हो सकता है, समझ में आया? उससे आगे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी 11 अंग 9 पूर्व से ज्यादा का ज्ञाता नहीं हो सकता। अभी 10वें पूर्व को पढ़ते हैं, इसका मतलब सम्यक ज्ञानी थे, है ना? इसका मतलब मिथ्या दृष्टि तो नहीं थे, सम्यक दृष्टि थे। नहीं तो 11 अंग के बाद 9 पूर्व तक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने 10वां पूर्व पढ़ा। अब जो 10वां पूर्व है उसमें नाना प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, उसका नाम है विद्यानुवाद। कैसी विद्याएं हैं कि कोई देवी सिद्ध हो जाती है, वो कहती है मांगो साहब क्या मांगते हो, नाना प्रकार की देवियां। तो अभी जो विद्यानुवाद पूर्व सिद्ध हुआ, इससे अभी भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट क्यों होते हैं? इनको लगने लगता है कि मैं ही एक जगत का ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो चमत्कार पैदा करते हैं, वो दिखाते हैं अपनी शक्तियों से, अपने विद्याओं के प्रभाव से, और मूढ़ जीवों को विस्मय पैदा करते हैं। इन्हीं को कहते हैं रुद्र। क्या कहते हैं? कितने होते हैं रुद्र? 11 होते हैं ना, 11 होते हैं रुद्र। और ये सारे के सारे रुद्र मरकट नियम से हैं नरक जाते हैं। रुद्र का मैंने तो यही पढ़ा है कि जितने भी नारद का है, नारद का मुझे ख्याल में नहीं है, नारायण का तो नियम है, नारायण प्रतिनारायण नरक में जाते हैं। रुद्र का भी मेरे पढ़ने में तो यही आया है कि नियम से नरक जाते हैं। चलो और देख के बताएंगे, जैन दर्शन गणित में मिल जाएगा ये कि रुद्र कितने होते हैं। मुझे तो यही याद है कि 11 होते हैं, उनके नाम भी हैं
और मेरे ख्याल से ये भी मिल जाएगा कि कौन कौन से रुद्र मरकर कहाँ गए। आपको पता है जो महादेव हैं ये अंतिम रुद्र हुए, ठीक है, जिनको ये महादेव कहते हैं, ये रुद्र थे, 11वें ही थे शायद, ठीक है। और भगवान महावीर पे जो उपसर्ग किया था वो भी तो रुद्र नहीं किया था, क्या नाम था उसका, तो वही महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्हें शिवजी मान के पूजते हैं जैसे, समझ में आया। तो ऐसे 11 रुद्र होते हैं, इनकी उत्पत्ति भी मुनि से और आर्यका से होती है, उन्हीं की संतान होते हैं, महाशक्तिशाली, और 10वें विद्यानुवाद पूर्व को पढ़कर भ्रष्ट होते हैं। वो पार्वती से ब्याह किया था इन्होंने, राजा पर्वत थे उसको, तो वो सारी कथा इनकी है। मैं कह रहा हूँ वो जो मुनि और आर्यका थे वो भ्रष्ट होते हैं तब इनकी उत्पत्ति होती है, और ये भी मुनि बनते हैं फिर, यानी उनके माता पिता भी मुनि आर्यका थे। हाँ, उनके भ्रष्ट होने से उत्पत्ति हुई इनकी, और पिता तो साथ के साथ दीक्षा लेके चले जाते हैं और शायद मोक्ष भी चले जाएं, और माता जो है आर्यका वो कोई ना कोई उनकी सेवा करता है जब तक गर्भ रहता है, फिर वो भी पुत्र को उत्पन्न करके छेदोपस्थापना करके दोबारा जाके फिर दीक्षित होकर अपनी साधना करती है, समझ में आया। और ये जब उत्पन्न होते हैं, जब इनको कहते हैं कि कौन तेरा बाप कौन तेरा बाप, तो जब इन्हें पता लगता है तो ये भी जाके दीक्षित हो जाते हैं उनके पास, मुनिराज के पास, और कठोर उग्र साधना करते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, लेकिन उस 10वें विद्यानुवाद पूर्व को पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं, समझ में आया। क्योंकि देखो जीव का अनादि का संस्कार कैसा है, और जब वे भ्रष्ट होते हैं तब ये वो राजा पर्वत और उसकी कन्या पार्वती उससे ब्याह करते हैं। फिर राजा पर्वत की पुत्री थी ना पार्वती, इन्होंने किया था ना बाद में, भ्रष्ट होने के बाद में। हाँ, तो बाद में इनका, हाँ ये तो उसमें ना ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के अंत में आप पढ़ लें, पूरा वर्णन है रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन, उसमें आपको पूरा पढ़ने मिल जाएगा। तो यह कह रहे हैं जिसको ये महेश्वर कहते हैं वो भी कोई और तो है नहीं कि जो जगत का कर्ता हो। ये ख्याल नहीं, लेकिन प्रकरण तो ऐसे ही था कि एक आर्यका को अपने घर में रखा था रानी चेलना ने, कि जिनके गर्भ था और अपनी उत्पत्ति कराई, और कानो कान जो महावीर स्वामी कोसी थे ना, उनके पुत्र थे ये, जो आर्यका महावीर स्वामी माता अच्छा। 6 बहन थी ना। हाँ हाँ, तो उनमें एक साल वो बन गई थी आर्यका, अच्छा, उन्हीं के पुत्र हैं। ओके, देख लो, देखना जरा। हाँ, ये कह रहे हैं कि जैसे महावीर स्वामी की मौसियाँ थी 6-7 बहनें थी शायद ये, तो उनमें से कोई आर्यका बन गई थी, उनके पुत्र थे। हाँ, ये तो मैंने पहली बार सुना। अच्छा, महावीर पुराण पढ़ा क्या आपने, कहाँ पढ़ने में आया? हाँ, तो ये मिल सकता है महावीर पुराण में आया हो। तो फिर ये चमत्कार पैदा करके मूर्ख जीवों को आश्चर्य पैदा करके महेश्वर होते हैं कि जगत इनको पूछता है। और फिर माने वो व्यंतर आदि कौन था, इनका घात किसने किया था, महेश्वर का। और फिर इनका जो सेवक था व्यंतर, उसने आके प्रकोप किया था, फिर कहा कि कैसे ये आपदा मिटेगी, तभी शिवलिंग बना के पूजना चालू हुए। समझ में आया? तो वह भी सभी अवसर्पणी कालों में नहीं होता, मात्र हुंडा अवसर्पणी काल में होता। देखो ये बात भी पढ़ने में आई थी कि मात्र हुंडा अवसर्पणी काल में होते हैं ऐसा। तो क्या अन्य कालों में रुद्र और तो देखना पड़ेगा। वह हुंडा अवसर्पणी काल असंख्यात उपसर्पणी बीत जाएं, असंख्यात अवसर्पणी बीत जाएं, तब एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है।
हुंडा मैंने होता आड़ा टेढ़ा। यहाँ नियम से विरुद्ध भी काम हो जाते हैं। जैसे तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती कभी, लेकिन इस काल में हो गई। चक्रवर्ती का मान खंडित नहीं होता, लेकिन इस बार हो गया। और भी बहुत सारे नियम है, कौन कौन से बताओ थोड़े थोड़े। कि भोग भूमि में ही मोक्ष हो गया जीव को। तीसरे काल में हो गए थे ना। कौन चले गए थे मोक्ष? अनंत वीर्य केवली तीसरे में ही चले गए थे क्या पहले? हाँ, आदिनाथ। और पंचम काल के प्रारंभ में भी मोक्ष गए हैं। पंचम काल के प्रारंभ में गए हैं ना मोक्ष। वो जो भगवान महावीर स्वामी जब गए, तब तो पंचम काल लगने में 3 साल 8 महीने कुछ ऐसा था। मोटा मोटी 3.5 साल बचे थे बस। लेकिन महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद 12 वर्ष तक अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से थे? 3। गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, और इन्होंने दीक्षा ली। किसने? गौतम स्वामी ने। भगवान महावीर मोक्ष गए और इन्हें केवल ज्ञान हो गया। फिर इनके शिष्य कौन थे? जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी। जम्बू स्वामी सबसे अंतिम थे। तो सुधर्मा स्वामी जब ये मोक्ष गए, गौतम स्वामी, तो सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जब सुधर्म स्वामी मोक्ष गए, तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और एक वो कौन थे जो पटना से मोक्ष गए? सेठ सुदर्शन, गुलजारी बाग से सेठ सुदर्शन, बाजार के बीच में है। वो भी तो बाद में ही गए। तो ये हुंडा सर्पणी का काल का दोष है। और क्या क्या है बताओ? हुंडा सर्पणी काल से ऐसी कौन सी गजब की बातें हुई हैं कि 5 तीर्थंकरों का विवाह नहीं हुआ। ये जो पंच बाल्यती हुए, ऐसा कभी होता नहीं है। सारे तीर्थंकर, उनका विवाह होता है। हाँ, इस बार नहीं हुआ। 5 तीर्थंकर कुंवारे रह गए। हाँ, शुरू से ही क्या कि इनका विवाह कहाँ हुआ? विवाह नहीं किया ना। तो इन्होंने जब विवाह नहीं हुआ, फिर दीक्षा ले ली इन्होंने। ऐसा है ना, विवाह हुआ नहीं, वैसे दीक्षा ले ली। बाकियों की विवाह होने के बाद। और एक जगह तो ऐसा भी आता है कि तीर्थंकर अनुव्रत धारण नहीं करते, वो तो सीधा दीक्षा लेते, क्योंकि वो तीव्र पुरुषार्थी हैं। समझ में? बुद्धिपूर्वक को अनुव्रत धारण नहीं करते। ये तो कम पुरुषार्थी जीवों का काम है। वो तो महापुरुषार्थी हैं, वो तो सीधे महाव्रत ही अंगीकार करते हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य कैसे कहें उनको लिया था? वो तो ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। फिर तो दीक्षा लेने के बाद तो सभी ब्रह्मचारी होते हैं। क्यों? कि यही ब्रह्मचारी थे, बाकी तीर्थंकर ब्रह्मचारी नहीं हुए। तो दीक्षा लेने के बाद तो सारे ब्रह्मचारी हैं। और दीक्षा लेने से पहले इनको बाल यति इसलिए कहते हैं कि बिना विवाह के यति हो गए। बाकी नियम ऐसा है कि तीर्थंकर प्रकृति जो महान पुण्य के उदय की है, तो उनको सारे सांसारिक सुख, भोग, वैभव सब मिलते हैं। उसके बाद वो छोड़ के दीक्षा लेके जाते हैं। लेकिन ये अपवाद था उनका सर्पणी का। और क्या था बताओ? 63 साल का पुरुषों की जगह अक्टूबर 59 हुए। क्यों? कि शांतिनाथ भगवान ने 3 पद घेर लिए, कुंतुनाथ भगवान ने भी 3 पद ले लिए, अरनाथ ने भी 3 पद घेर लिए। समझ में? 2 3 6 तो वही कम हो गए। फिर और कम हो जाएंगे फिर तो 59 कैसे? भाई 6 तो ये कम हो गए ना। अच्छा, 63 शलाका पुरुषों में कामदेव नहीं गिनते, तो 3 तो ये पद कम हो गए। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। तो चक्रवर्ती तो गिनते हैं 63 शलाका पुरुषों में। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 3 चक्रवर्ती एक्स्ट्रा हो सकते थे, तो 3 हो गए 60। और 1 किसका घटाया? बताओ 4 कैसे? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। ये 3।
और कौन सा एक बताया? और होंगे ना। अरे कामदेव का बता रहे थे क्या 64-63 तो ये तो एक ही साथ एक ही काल में हुए है ना। और जो त्रिपृष्ठ नारायण था वो महावीर स्वामी का जीवन वो महावीर स्वामी का जीव था, है ना। तो उसको उसको गिनने की अपेक्षा अलग है देखा जाए तो। ये शांतिनाथ, कुंथुनाथ, तारनाथ, ये तो एक ही समय में उस पदवी के धारी थे, वो तो आगे पीछे हुए हैं। अब जीव तो एक ही है ना, एक जीव है। हाँ, तो इस अपेक्षा हो गए 59। और कहीं मेरे को ऐसा ख्याल में आ रहा है कि 58 भी पड़ा है, तो एक और कुछ छूट गया कुछ। ये सब आपकी जैन दर्शन गणित में मिलेगा। पूरा तो कर ही नहीं पाएगा उसको, पूरा वही चला पाएगा। पूरा पूरा होने वाली चीज नहीं हो, तो ये कि जब मन लगे आगे के तब उसको देख लो। पीछे के भूल जाते थे पढ़ने में। हाँ, एक बात और सुनो कि ग्रहित मिथ्यात्व जो इस पंचम काल में है ये कभी नहीं होता, सिर्फ इसी बार है हुंडाव सर्पणी के दोष से। नहीं तो कोई मत नहीं होता है ऐसा दूसरा, सिर्फ एक जैन मत होता है। इस बार ये जो इतने चल रहे हैं ना दुनिया जहाँ के मत मतांतर, ये भी हुंडाव सर्पणी का दोष है। इसी में आ रहा पंचम ने पहले नहीं पाया था। इसी पंचम काल में बता दिए सारी के लिए जो हमारे आदिनाथ भगवान के उसमें हमारी उनका वो करा, वो भी तो अपने काल ही था ना वो भी। क्या आदिनाथ भगवान के काल में? उन्होंने अलग मत चलाए मालिश में। हाँ, तो हुंडाव सर्पणी का ही प्रभाव चल रहा है। तीर्थंकर का विरोध कभी तीर्थंकर के सामने नहीं होता, लेकिन इस काल में हो गया ना। आदिनाथ भगवान का होता ही वो नहीं माना उसने। 4000 राजा जो साथ में बने वो भ्रष्ट हुए, उसी धर्म का वो हो गया। तो ये हुंडाव सर्पणी का ही प्रभाव है। और ऐसा नहीं कि सब बुरी बुरी चीजें होती हैं, आश्चर्यकारी अटपटी चीजें हो जाती हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु का बता दिया। विष्णु कौन होते हैं? ये जो नारायण है। और महादेव महेश्वर कौन? ये जो रुद्र है। देखो, हुंडाव सर्पणी काल असंख्यात उत्सर्पणी और अपसर्पणी कालों के बीतने पर एक हुंडाव सर्पणी आता है। ये गाथा दी है, संखातीदव सर्पणी गया हुंडा सर्पणी ए पर समयम हम उत्पत्ति तहिम जिणवर एव पव नेई। असंख्यात अपसर्पणी कालों के बीत जाने पर एक हुंडा अपसर्पणी काल आता है जिसमें पर मतों की उत्पत्ति होती है। माने जिसने अन्य मत हैं ये हुंडा अपसर्पणी की वजह से ही होते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अतः और अन्य कोई जगत का कर्ता महेश्वर नाम का पुरुष विशेष नहीं है। अब तीसरा रह गया ब्रह्मा। ब्रह्मा की कहानी तो उसमें आती है। अमित गति आचार्य का कौन सा ग्रंथ है? धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा ग्रंथ में ये सब मत कैसे चले उन सबकी अच्छी कहानी है। धर्म परीक्षा, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, बहुत मजा है। इसी तरह अन्य कोई पुरुष विशेष तपश्चरण करके पश्चात तप के प्रभाव से स्त्री विषयक निमित्त पाकर चतुर्मुख वाला होता है। होता है ना कि वो तो साधना कर रहे थे अपनी आत्मा की, तो इंद्र को घबराहट हो गई तो भैया ब्रह्मा जी अगर ज़्यादा तपस्या कर लेंगे तो मेरी सीट ना चली जाए कहीं, ये अपनी विद्या से सब जीत लें। तो उन्होंने क्या करा, तिलोत्तमा नाम था उसका, उस अप्सरा को भेजा कि जाओ इनको तपस्या से भ्रष्ट करो, इनकी तपस्या पूरी ना हो जाए। तो तिलोत्तमा आई, उसने अपने हाव भाव रूप प्रदर्शन किया तो ब्रह्मा जी उसको ऐसे देखने लगे। अब वो घूमते 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 कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ध्यान कहाँ चला गया? वो जो अप्सरा आई थी स्वर्ग से उतरकर ब्रह्मा जी की तपस्या से भ्रष्ट करने के लिए, ब्रह्मा जी सामने थी तो सामने तो देख रहे थे वो, अब वो घूमती घूमती साइड में चली गई।
अब उन्हें शर्म आई कि मुंह कैसे मोड़ूं, सब क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। तो उन्होंने इधर एक मुख की रचना कर ली। अब वो घूमते घूमते पीछे चली गई तो उन्होंने अपनी माया से वहाँ भी एक मुख की रचना कर ली, और फिर घूमते घूमते इधर आ गई तो इधर भी एक मुख की रचना कर ली, और फिर वो गोल घूम के ऊपर चली गई तो ऊपर भी उनका मुंह एक निकल गया। और फिर आगे की कहानी बड़ी विवादास्पद है, वो अब धर्म परीक्षा से पढ़ लेना। तो वो ऊपर चली गई तो फिर क्या हुआ कि वो महेश है ना, महादेव ने फिर उनका वो ऊपर का जो मुख था वो गधे का मुख निकल गया। ऊपर जब किया ना तो ऊपर का मुंह गधे का मुख निकल गया। तो फिर वो महादेव ने उसको काटा वहाँ से। अब काटा तो उनके हाथ पे चिपक गया। तो ये सारा कथानक विशेष पढ़ना हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वो बात पढ़ने के लिए आपको धर्म परीक्षा ग्रंथ देखना होगा। शुरू के 1-2 अध्याय थोड़े से कठिन है, दार्शनिक हैं, उसके बाद सारी कहानी में कहानी चलती है। और इस तरह से उसका निरूपण किया है कि वो कोई एक ऐसा उल्टा काम करके दिखाते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहता है तू ऐसा कैसे कर रहा है, ये तो बेवकूफ़ है तू। कि मैं क्या बेवकूफ़, तुम्हारे पुराणों में तो ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं कि ऐसी कौन सी भरी हुई है। फिर वो उनकी कहानी सुनाना चालू करते हैं तो फिर वो मानते हैं कि हाँ भाई ये भी हमारी बात गलत है। तो इस प्रकार वो फिर जैन मत को अंगीकार करते हैं। ऐसे वो जगह जगह जाता है और ऐसे स्वांग करता है और लोगों को जैन धर्म में चेंज करता है। पवन वेग और वायु वेग, ये 2 मित्र थे, मनोवेग है। तो वो एक धर्म में लगा हुआ था, एक नहीं लगा हुआ था। तो उसको धर्म में लगाने के लिए नाना प्रकार के इस प्रकार के अभिनय करते हैं। पढ़ रखा है ना आपने? हाँ तो मैंने तो पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन बार बार पढ़ने जैसा है। जिसका मन ना लगता हो ना पढ़ने में उसका भी मन लगने लगे। और घर में बच्चों को बिठा के पढ़ के सुनाओ ढंग से तो उन्हें भी मजा आएगा। और उनको एक बार पढ़ने की लगन लग गई ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसी तरह अन्य कोई पुरुष विशेष तपश्चरण करके पश्चात तप के प्रभाव से स्त्री विषयक निमित्त पाकर चतुर्मुख वाला होता है, उसका ब्रह्मा नाम है। अन्य कोई भी जगत का कर्ता को जो सर्व में व्यापक हो ऐसा कोई अलग से विशेष कोई ब्रह्मा नाम वाला नहीं है। इसी तरह ये तो तीनों की बात आगे बात कर रहे हैं जिनेंद्र की। अन्य कोई भी दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि 16 भावनाएं भाकर देवेंद्र आदि द्वारा निमित्त से किए जाने वाले 5 कल्याणक पूजा के योग्य तीर्थंकर प्रकृति रूप पुण्य का उपार्जन करके जिनेश्वर नाम के वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। ऐसा वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए। मैंने कोई एक स्पेशल कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई भी जीव उस प्रकार का बनता है अपने उस कर्म के उदय प्रमाण से। इस प्रकार जो एकांत से करता होता है तो मोक्ष का अभाव ठहरता है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जो एकांत से करता होता है तो मोक्ष का अभाव ठहरता है। कैसे? पीछे हमने कहा था ना कि जो जैसे विष्णु को जगत का कर्ता मानते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार जो षटकाय के जीवों को मैं बचाता हूँ, अपने को उसका कर्ता मानते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। तो जो अपने को परद्रव्य का एकांत कर्ता मानते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। इस तरह विष्णु के दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में पूर्व पक्ष रखकर उसका 4 गाथाओं द्वारा निराकरण रूप कथन किया। इस प्रकार ये गाथा पूरी हुई। तो आज हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा जिनेंद्र ये कोई जगत का कुछ करने धरने वाले नहीं है, और ये कोई एक विशिष्ट कोई अलग नहीं है। कोई भी आत्मा उस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूप होता है ना। ये सामान्य व्यक्ति थे, कुछ विद्या आदि के प्रभाव से इन्होंने उस प्रकार का चमत्कार दिखाया और पुराणों में इनकी कथाएं मिलती हैं। तो यानी ये जगत के कर्ता नहीं है। बाकी अब ये आगे की गाथा 328 से 331 कल
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।